नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभु दयाल बरनेला जी, जो कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज मेरा सौभाग्य है विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ में रूबरू होने का आपने अवसर दिया, उसके लिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा शुरुआती बचपन एक गरीब परिवार से जन्म हुआ और मेरे पिताजी लकड़ी का कार्य करते थे। उनका नाम श्री सुवालाल जी जांगीड़ और मेरी माताजी का नाम श्रीमती भानी देवी जांगीड़, दोनों का स्वर्गवास हो गया है। और हम 4 भाई एक बहन है। मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ, मेरे से छोटी एक बहन है। हम 3 लोग अभी वर्तमान में इंदौर में रहते हैं, मेरी बहन भी इंदौर रहती है। एक भाई गांव में रहता है, दूधवा गांव है, दातारामगढ़ तहसील है, जिला सीकर। अपने व्यवसाय के बारे में कुछ बताएंगे सर? मैं पहले गांव में ही रहता था और गांव में मैंने 9 तक पढ़ाई करी जी। उसके बाद में पिताजी के साथ में लकड़ी का काम किया जी। लकड़ी का काम करते करते मैंने खुद का व्यवसाय चालू किया, जिसमें सबसे पहले मैंने गांव में एक आटा चक्की लगाई जी। उसको करीबन 10 साल चलाई। उसके बाद में एक आरा मशीन लगाई, उसको भी 10-12 साल काम किया। उसके बाद में वेल्डिंग लेथ वगैरह का काम गांव में शुरू किया। उसके पश्चात धीरे धीरे मेरा राजनीति में रुचि हुई। मैं उसके बाद गांव में हर तरह के कार्यक्रम में शामिल होने लगा। राजनीति के क्षेत्र में नेताओं से जुड़ा। उन्होंने मुझे एक बार 95 में जब पंचायत राज एक्ट लागू हुआ था, उस समय कांग्रेस की ओर से मुझे एक पंचायत समिति सदस्य का टिकट दिया, जिसमें मैं विजयी हुआ। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने गांव में जो बहुत सारी समस्याएं थी हमारे गांव में, जैसे पानी की है, सड़क की है, बिजली की है, वो सारी समस्या हमारे जो माननीय विधायक थे नारायण सिंह जी, उनका अवगत कराई, उनका निवारण करवाया। बहुत खूब। व्यवसाय की बात करें। उसके पश्चात मैं 2000 में इंदौर चला गया जी। इंदौर में जाकर के मैंने सुनील हार्डवेयर स्टोर के नाम से एक व्यवसाय चालू किया, जिसमें बस बाड़ी से जो निर्माण होते उससे संबंधित जो मटेरियल लगता है, चद्दर, पाइप, हार्डवेयर, वो सब का चालू किया। और उसके पश्चात 2000 से 2022 तक उसी कार्य में मेरे भाई साथ में, हम 2 भाई साथ में रहते हैं जी, कार्य किया। उसके पश्चात अभी पिछले 1 साल से मैंने एक बस बॉडी बनाने का वर्कशॉप खोला है, जो डेल्टा कोच के नाम से देवास में लगाया है। बहुत बढ़िया। उसमें अभी बसें बनाने का काम कर रहा हूँ। समाज सेवा की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? समाज सेवा की मैं शुरू से समाज सेवा करता हूँ और मैंने गांव में भी बहुत सेवा की है। जैसे मेरे पास में जीप थी, तो उससे उस समय जमाने में 1980 में किसी के पास जीप नहीं थी। उस जमाने में मैं जयपुर, सीकर बीमार लोगों को लेके आता था और उनसे पैसे भी नहीं लेता था। उस जमाने से मैं समाज सेवा के प्रति रुचि रखता हूँ। और इंदौर जाने के बाद में जो अखिल भारतीय जागृत ब्राह्मण महासभा है, 2007 में मैं उसका सदस्य बना जी। और सदस्य बनने के बाद कुछ टाइम से ही मेरे को प्रदेश सभा का कोषाध्यक्ष बनाया। उसके पश्चात मैं बराबर महासभा से जुड़ा हुआ हूँ जी। उसके पश्चात 2012 में हमारे भाई साहब जो कैलाश जी बरनेला है, हमारे इंदौर के लोगों ने सबने तय किया कि राष्ट्रीय प्रधान का चुनाव श्री कैलाश जी को लड़ाया जाए, तो उनके लिए मैंने काम किया और उसमें समाज ने बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया जी। आपके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही है? मेरे कार्यकाल में एक तो समाज की जो लोगों की जनगणना है वो मैं कार्य कर रहा हूँ। कुछ जिलों में पूर्ण हो चुकी है, कुछ जिलों में बाकी है जी। और महासभा की जो संरक्षक सदस्यता है उसको हम काफी ऊंचाई तक प्रदान की है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जांगीड़ जाति को ओबीसी का दर्जा नहीं है, तो उसके लिए भी मैं बराबर कार्य कर रहा हूं। तो सरकार की तरफ से भी कुछ शुभ संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही जांगीड़ जाति को ओबीसी में शामिल कर लिया जाएगा। उसके अलावा अभी हमने भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से, चाहे सड़क का मार्ग का नाम हो, चाहे चौराहे का हो, चाहे इंडस्ट्रीज का हो, चाहे उसमें अपना टेक्निकल कॉलेज हो,
चाहे ट्रेन का नाम हो, ये आदि नामों के लिए मैं बार बार जहाँ भी हमारी प्रदेश की मीटिंग होती है उसमें जो भी शासन के जो नुमाइंदे होते हैं उनको हम ज्ञापन देते हैं जी और उस पर भी हमारी मांग की सुनवाई जल्दी हो जाएगी। और वर्तमान में मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हैं, जी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी समाज की जो मांग को देखते हुए विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन किया है। जी तो एक समाज के लिए इससे नई समाज को नई पहचान मिलेगी। जो गरीब तबके लोग हैं उनके लिए अलग से बजट जो शिक्षा से है या उनकी छात्रावास से सारी समस्याओं का समाधान होगा। बहुत इसलिए पुनः मैं एक बार शिवराज सिंह को पुनः धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत खूब। जब से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है, जब से मैंने युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ाया है, हमारे मध्य प्रदेश में हम जब मीटिंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को मंचासन करवाते हैं। उसमें मध्य प्रदेश में महिलाओं का जो माहौल है, जो महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, उसका यही कारण है कि हम उनको बराबरी का दर्जा दे रखा है। और महिलाओं का जो संगठन है जी वो आपको देखने में मिलता होगा। जब भी मध्य प्रदेश में कोई मीटिंग होती है समाज की तो उसमें 50% महिलाएं उसमें शामिल होती है। और इसी तरह युवा संगठन भी हमारा अच्छा है। मध्य प्रदेश में कोई भी कार्यक्रम हो जी। सब मिलके काम करते हैं, आपस में किसी के कोई मनमुटाव नहीं है। समाज को राजनीति में आने से क्या फायदे होंगे? समाज में राजनीति में आने से बहुत फायदा मिलता है। अपनी जो वर्तमान में जो स्थिति है समाज की, वो औद्योगिक क्षेत्र से तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण में जो लोग बसे हुए हैं उनके लिए अभी भी हालात ठीक नहीं है। उसके लिए हमने एक मेरी जब शपथ विधि का प्रोग्राम हुआ था तो जब ये लोग अपने लकड़ी का काम करते थे तो लकड़ी पे बैन लगा दिया है, लेकिन छोटे कटर से जो कटाई करते थे उनके लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग अपने समाज को बहुत परेशान करते थे मध्य प्रदेश में। तो उसके लिए हमारे जो लोकप्रिय सांसद है माननीय शंकर जी लालवानी, उनको मैंने ज्ञापन दिया और उन्होंने तुरंत सुनवाई करते हुए डीएफओ और वन मंत्री को बोला कि आज के बाद में जांगीर समाज के लोगों को परेशान नहीं किया जाए। उसके बाद में आज तक हमारे समाज को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कभी कोई तकलीफ परेशान नहीं किया। बहुत खूब। तो इसके मतलब ये कि समाज में अगर पुनः राजनीति में कोई ना कोई अपने समाज का बंदा, हाँ, राजनीति की बात करता हूँ। हम देखो मध्य प्रदेश में बहुत कम मात्रा में अपना समाज है, जी फिर भी हम भोपाल में एक कैलाश जी जांगीड़ है, उनके लिए विधायक के टिकट का प्रयास कर रहे हैं। बहुत खूब। एक उज्जैन में विशाल शर्मा है, उसके लिए भी हमने जो अभी जो विधायक का चुनाव के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा जो विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड बना है उसके लिए मैंने करीब 20 विधायक सांसदों से अनुशंसा करवाई है। अपने जो राष्ट्र के पूर्व प्रधान है श्री कैलाश जी बर्नेला के लिए मुख्यमंत्री के नाम से अगर भगवान विश्वकर्मा जी ने चाहा तो इस बोर्ड का अध्यक्ष भी अपना कैलाश जी बर्नेला जो मेरे बड़े भाई साहब है वही बनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आपके नजरिए से समाज का कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कॉमन एटीट्यूड तो समाज में देखो, एक तो अपने समाज में आपस में मतभेद बहुत है, वो दूर हो। और समाज की एजुकेशन के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। जैसे किसी को मेडिकल की एडमिशन लेना हो या इंजीनियरिंग में लेना हो, उसके लिए हम जो अपने समाज के भामाशाह हैं उनको साथ लेकर उनकी जो भी फीस होती है 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, उसकी व्यवस्था करवा के उनको आगे बढ़ाते हैं। अगर समाज शिक्षित होगा और अपनी जो बेटियां शिक्षित होगी तो समाज अपने आप ही आगे बढ़ेगा और देश का नाम रोशन करेगा। इसके पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो अपना समाज है जी वो शुरू से ही कारीगरी में बहुत ही मतलब निपुण है। आपको मालूम नहीं होगा, कुछ लोगों से मैंने सुना है कि भारत में जब सोने की चिड़िया बोलते थे उस समय भारत में तकनीकी तरफ से कोई कुछ भी नहीं था। वो सारी देन जांगीड़ ब्राह्मण समाज की है, अपने समाज की है, जिन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें बनाई जो विदेशों में एक्सपोर्ट हुई, उनके बदले हमारे को सोना मिला, इसलिए भारत अपने सोने की चिड़िया कहलाया। तो ये सारी जो देन है वो अपने समाज की है। बिल्कुल। समाज बंधुओं और युवाओं के नाम संदेश। मैं समाज बंधुओं से निवेदन करता हूं कि जो अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा है उसमें अपना सदस्य बने, उसमें अपना सहयोग दे और जो महासभा का भवन जो पूर्ण होने जा रहा है उसमें भी सहयोग दे। उसके अलावा जो अड़ोस पड़ोस के जो अपने समाज के
आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनकी मदद करें। जी उसके अलावा जो युवा है वो आपस में मिलके और एक नया उद्योग स्थापित करने की सोचे। आजकल जो भारत सरकार ने कई तरह की रियायतें दी है उसका हम महासभा की तरफ से भी एक उच्च अधिकारियों से मतलब उसकी जानकारी लेके उसमें पत्रिका में प्रकाशित करेंगे। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि विश्वकर्मा टुडे जो आपकी पत्रिका है उसमें भी युवाओं के लिए और जो महिलाओं के लिए रोजगार के जो अवसर है उसमें आपको प्रकाशित करना चाहिए। जी बिल्कुल जरूर करेंगे सर। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। आपने बुलाया और हमको जो मान सम्मान दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।